एक घना जंगल था। यहां बहुत से जानवर रहते थे। हिरण, बाघ, हाथी, सब साथ में। पेड़ ऊंचे और हरे भरे थे। नदी में पानी चमकता था। यह एक सुंदर और रहस्यमय जंगल था। इसी जंगल में एक हंटर रहता था। वह जानवरों का शिकार करता था। एक दिन वह जंगल में शिकार की तलाश में निकला। वह बहुत ही कुशल शिकारी था। उसके पास तीर कमान और भाला था। वह शिकार की तलाश में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। गुर्राने और दहाड़ने की आवाज। शिकारी धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ा। वह जानना चाहता था कि यह आवाज किसकी है। वह एक गहरे गड्ढे के पास पहुंचा। गड्ढा बहुत गहरा था। अंदर अंधेरा था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज गड्ढे से ही आ रही थी। शिकारी ने ध्यान से अंदर झांका। गड्ढे में एक शेर फंसा हुआ था। वह जोर जोर से दहाड़ रहा था। वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था। शिकारी को शेर पर दया आ गई। उसने सोचा, यह शेर मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। उसने जंगल से एक मोटी लकड़ी ढूंढी। उसने लकड़ी को गड्ढे में डाल दिया। सेक्शन 4 द हंटर्स पेरिल। कुछ दिन बाद शिकारी फिर से उसी जंगल में शिकार करने गया। वह एक हिरण का पीछा कर रहा था। हिरण बहुत तेज भाग रहा था। शिकारी भी उसके पीछे पीछे भागा। वह इतना तेज दौड़ रहा था कि उसे अपने आसपास का ध्यान नहीं रहा। अचानक उसका पैर एक जाल में फंस गया। यह एक शिकारी का जाल था। सेक्शन 5 अ डेट रीपेड। शिकारी जाल से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। वह चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तभी उसे एक परिचित गुर्राहट सुनाई दी। यह वही शेर था जिसे उसने गड्ढे से बचाया था। शेर शिकारी के पास आया और अपने दांतों से जाल को काटने लगा। थोड़ी ही देर में जाल टूट गया और शिकारी आजाद हो गया। सेक्शन 6 द पावर ऑफ काइंडनेस। शिकारी बहुत खुश हुआ। उसने शेर का शुक्रिया अदा किया। शेर ने शिकारी को एक नजर देखा और फिर जंगल में चला गया। यह कहानी हमें बताती है कि उपकार और परोपकार की भावना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वे कोई भी हो, क्योंकि एक दिन हमारी मदद भी किसी न किसी को जरूर मिलेगी।